हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी। तो आज हम पढ़ रहे होंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जो कि ऑपरेटर्स इन जावा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि ऑपरेटर की डिफिनेशन क्या है। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड इन एक्सप्रेशंस टू परफॉर्म अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस। तो जितना भी मैथ में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उसमें बीच में जो सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये सब चीज जो हम लोग करते हैं, ये सब क्या हो गया, ये ऑपरेटर्स हो गए। तो वेरिएबल और लिटरल ऑन विच ऑपरेटर इज अप्लाइड इज कॉल्ड ऑपरेंड। तो एक एक्सप्रेशन में क्या होता है, मान लो ये एक एक्सप्रेशन a प्लस बी, इसमें a और b क्या है, ये ऑपरेंड है, और बीच में जो मुझे दिख रहा है सिंबल, ये क्या है, ये ऑपरेटर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। ये पूरा का क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसके अंदर ऑपरेटर और ऑपरेंड है। अब फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर। तो फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ ऑपरेटर, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी में एक ऑपरेंड होता है, बाइनरी में 2 ऑपरेंड होते हैं। ऑपरेंड की बात हो रही है मतलब कि कितने वेरिएबल्स हैं। तो जैसे a प्लस बी, इसमें क्या है, इसमें 2 ऑपरेंड है, a और b, और बीच में क्या लगा है, प्लस। तो इस ये प्लस को क्या बोलेंगे, इसको हम बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे a प्लस प्लस, ये क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है, इसमें सिर्फ एक ऑपरेंड इन्वॉल्व है। फिर एक है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का एक सेपरेट ऑपरेटर ही है, उसे हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ रहे होंगे तो वो मैं वहां पे बताऊंगा। अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टोटल कितने टाइप के ऑपरेटर आप पढ़ेंगे। तो कुछ तो ये अरिथमेटिक, ये तो आप पहले से फेमिलियर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, रिमाइंडर और मॉडुलस। तो रिमाइंडर मॉडुलस में बता देता हूँ, बाकी तो आपको पता ही है। तो जैसे कि a मॉड b, इसका मतलब हुआ a को जब b से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। मान लो इसे 10 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर में क्या आया, 0। तो ये होता है रिमाइंडर। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर। देन यू है यूनरी प्लस, यूनरी माइनस एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर। अब यूनरी प्लस, यहाँ पर यूनरी प्लस तो नेम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ एक ऑपरेंड इन्वॉल्व होगा। जैसे a है, a की वैल्यू 5 है, तो प्लस a, इसका मतलब भी क्या हुआ, 5। तो ये क्या हुआ, इसके आगे मैंने प्लस, ये एक यूनरी ऑपरेटर है। मान लो मैंने माइनस a कर दिया तो इसकी वैल्यू अब क्या हो चुकी है, इसकी वैल्यू अब -5 हो चुकी है। तो यूनरी प्लस और यूनरी माइनस मतलब सिर्फ साइन चेंज करने के काम आता है। अगर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये एक कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेटर है। जैसे कि मान लो एक स्ट्रिंग है राम। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग वर्ड्स होते हैं या फिर सेंटेंसेस होते हैं डबल कोट्स में, प्लस करके तुमने लिख दिया इज गोइंग। तो 2 स्ट्रिंग यहां पर हमें दिखी, एक ये और एक ये। मैंने प्लस का साइन लगाया तो क्या ये ऐड होंगी, ये होंगी क्या, ये साथ में लिख जाएंगी ऐसे, राम पास पास आ जाएंगे, राम इज गोइंग। तो दोनों ऐड हो गई, कॉनकैटिनेट हो गई, तो इसे कॉनकैटिनेट भी कहते हैं। इसे स्ट्रिंग ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि अगर हमने 5 क्या है, 5 इंट टाइप का है, 5 को हम स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंट टाइप का 5 है, ठीक है। और अगर इसमें डबल कोट्स के पैक कर दिया तो ये क्या हुआ, ये स्ट्रिंग टाइप का हुआ। अब डबल कोट्स वाला अगर हम ऐड कर रहे हैं, मान लो 5 प्लस डबल कोट्स ऑफ 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, 15 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 510, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गए। नेक्स्ट वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर डिटरमाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेंड्स बाय कंपेयरिंग देम। तो कई सारे रिलेशनल ऑपरेटर मिलेंगे, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये सब क्या है, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर है, और इनका आउटकम क्या होता है, एक बुलियन वैल्यू होती है। मान लो ये हो गया 5 ग्रेटर देन 10, तो इसका आउटकम क्या आएगा, या तो 5 ग्रेटर देन 10 है तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसका आउटकम क्या है, एक बुलियन वैल्यू आई। 10 ग्रेटर देन 5, इसका आंसर आएगा ट्रू, जो कि बुलियन वैल्यू है। तो जहां कहीं भी हमें इफ एल्स में यूज करते हैं मोस्टली, जहां पर भी हमें कोई कंडीशन लगानी हो तो वहां पर हम ये रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं।
और कई सारे रिलेशन ऑपरेटर मिलेंगे, जैसे कि नॉट इक्वल टू। इस तरीके से आपको जितने रिलेशन ऑपरेटर बुक में दिए हैं आप वो सारे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। तो ये भी बुलियन एक्सप्रेशन बनाने में ही हमें हेल्प करते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स इसका भी आंसर रहता है। इसमें 3 है, लॉजिकल एंड, और नॉट। तो एंड का मतलब होता है कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं और दोनों, मतलब 2 कंडीशंस हैं, अगर दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। ऐसा करके देख लेते हैं कि ये एक है 25 ग्रेटर देन 30 एंड ये इसका साइन होता है, मैं साइन बना दे रहा हूँ। एंड का होता है ये डबल एंड, और का होता है ये, और नॉट का होता है ये। ठीक है, तो यहां पर ये वाली कंडीशन है 25 ग्रेटर देन 30 एंड 40 ग्रेटर देन 20। तो ये टोटल ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो टोटल क्या होगा? टोटल ट्रू होगा, क्योंकि 25 ग्रेटर देन 30 ये कंडीशन भी चेक है और 40 ग्रेटर देन 20 ये भी कंडीशन भी ट्रू है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं और बीच में एंड लगा है तो टोटल ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो टोटल क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसकी ट्रुथ टेबल भी देख लीजिए। ट्रुथ टेबल क्या होती है मैं बताता हूँ अभी। मान लो दो ऑपरेंड है, ये इसको हम ऑपरेंड ट्रीट करेंगे इतने को। तो 2 ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2। ठीक है, और इसमें हमने क्या लगाया? ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, ये मैंने ऑपरेटर लगाया। मान लो ऑपरेंड 1 ट्रू है, ऑपरेंड 1 ट्रू है और ऑपरेंड 2 भी ट्रू है। मान लो ऑपरेंड 1 ट्रू है लेकिन ऑपरेंड 2 फॉल्स है। मान लो ऑपरेंड 1 फॉल्स है पर ऑपरेंड 2 ट्रू है। मान लो दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर क्या आएगा? जब दोनों ट्रू हैं तब तो ट्रू आएगा। एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स आ जाता है। एक भी फॉल्स हुआ आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स तब तो आंसर फॉल्स। लेकिन और के केस में क्या है? अगर यही सेम ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 रहे तो और का केस क्या बनेगा ये देख लेते हैं। मान लो ये इरेज कर दे रहा हूं। तो यहां पर अगर ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 अगर मैं करूं तो आंसर क्या आएगा? तो अगर दोनों ट्रू है तब तो ट्रू रहेगा। एक भी ट्रू अगर है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स तो जाके आंसर फॉल्स आएगा। और का मतलब हुआ या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू हो तो काम चल जाएगा। तो उस केस में अगर दोनों फॉल्स होती हैं तभी जाके पूरा आंसर फॉल्स आता है। नॉट क्या है? नॉट इसका अपोजिट, नॉट जो भी हो रहा है उसका अपोजिट कर देता है। अगर 25 ग्रेटर देन 30 है, ये तो सही है, ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, लेकिन इसके आगे मैंने नॉट लगा दिया तो अब ये क्या हो गया? अब इसका आंसर ट्रू आ जाएगा क्योंकि मैंने नॉट लगा के अपोजिट कर दिया। अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स आ रहा है तो ट्रू कर देगा। ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी सही हो तो आंसर क्या होता है? ट्रू आ जाता है। नेक्स्ट वी हैव गॉट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको समझते हैं। यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। तो आपने वेरिएबल तो बना लिया पर उसके अंदर वैल्यू कैसे डालते हैं वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर से करते हैं। तो एक सम का प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने लिखा था इंट a इज इक्वल टू 5। तो 5 में a असाइन, a में 5 असाइन हुआ, a को कौन सी वैल्यू असाइन हुई? 5 को। तो ये क्या हुआ? इक्वल टू क्या हुआ? एक असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। अब अभी हमने इक्वल टू पढ़ा है और एक डबल इक्वल टू है जो कि एक क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े थे उसमें डबल इक्वल है रिलेशनल ऑपरेटर। अब इसमें डिफरेंस क्या है? सिंगल इक्वल और डबल इक्वल में डिफरेंस क्या है? तो सिंगल इक्वल है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। लेकिन जो डबल इक्वल है ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है, यूज टू चेक इफ समथिंग इज इक्वल टू समथिंग एल्स। तो a इज डबल इक्वल टू b, इसका मतलब हुआ कि चेकिंग हो रही क्या a में जो वैल्यू है और b में जो वैल्यू वो इक्वल है। लेकिन a सिंगल इक्वल b, इसका मतलब हुआ कि a में जो वैल्यू है उसे हटा करके b में जो वैल्यू है वो कॉपी कर दो। मान लो a में 5 है और b में 10 है। ठीक है, तो a इक्वल टू b का मतलब हुआ
कि ए में क्या कर दो, ए में बी कॉपी कर दो, यानी ए में क्या कर दो, ए में 10 डाल दो। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ए डबल इक्वल टू बी का मतलब हुआ कि चेक करो क्या जो ए में वैल्यू है और जो बी में वैल्यू है दोनों इक्वल है। तो यहां पर ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि ये जो है वो फॉल्स है, क्योंकि ए में जो वैल्यू है और बी में जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसे पढ़ रहे होंगे। तो मान लो इसे मुझे ये लिखना, मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x प्लस इज इक्वल टू 1। ये दोनों क्या होंगे, सेम वर्क करेंगे। ठीक है, अगर मुझे लिखना है x इज इक्वल टू एक्स इंटू 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इंटू इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है, ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है चीजों को लिखने का, दोनों सेम वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे x में क्या है, x में 10 है और मैंने लिख दिया x इंटू इज इक्वल टू 5 और फिर मैंने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मैंने x प्रिंट कर दिया। तो आउटपुट में क्या आएगा, 10 है, x इंटू इक्वल टू 5 मतलब x में क्या है, x में 5 मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब इसका जो ये क्या है, शॉर्ट हैंड है, इसका लॉन्ग क्या होगा, इसका लॉन्ग होगा x इज इक्वल टू एक्स इंटू 5। तो 10 इंटू 5 क्या होगा, 50। तो प्रिंट क्या होगा, 10 नहीं प्रिंट होगा, 50 प्रिंट होगा। तो ये होता है शॉर्ट हैंड, कि हम चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह आप सारे में भी कर सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x डिवाइडेड इज इक्वल टू 1। तो चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो उसका वर्क सेम करेगा, बस थोड़ा सा आपके लिए सॉर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा शॉर्ट हैंड। अब इसका फायदा ये हुआ कि कोड आपका सॉर्ट हो जाता है और ये प्रोग्राम इफिशिएंट दिखता है इसकी वजह से, और कंपाइलर इसको ज्यादा अच्छे से रिसीव करता है। बस यही इसके फायदे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये वाले होते हैं a प्लस प्लस या फिर a माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस a या फिर माइनस माइनस a। तो टोटल 4 तरीके के ऑपरेटर हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर। इन चारों का काम डिफरेंट है। तो इसको जिसमें a बाद में लगा हो, a के बाद प्लस प्लस लगा होता है, उसे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट बोलते हैं। और अगर a से पहले प्लस प्लस लगा हुआ है, इस केस में उसे हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हुआ, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज हुआ, प्रीफिक्स मतलब कि पहले हो गया, पोस्ट फिक्स मतलब पहले हो गया और प्रीफिक्स मतलब बाद में हुआ। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे होंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये ऐसे होते हैं, a प्लस प्लस या फिर a माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस a या फिर माइनस माइनस a। तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले प्लस प्लस, और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का मतलब होता है a के बाद प्लस प्लस। इनका वर्क कैसे डिफरेंट होता है ये देखते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, ठीक है, और फिर मैंने लिखा b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। तो इसका मतलब हुआ a प्लस प्लस का मतलब होता है a की वैल्यू में एक ऐड हो जाए। तो a की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस प्लस होके 6 हो गई, लेकिन b में जो जाएगी वैल्यू, b में जो असाइन होगी वो क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि पहले असाइन हुई है। ये क्या है, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। ये क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है। तो पहले असाइन होगी, असाइन होने के बाद, असाइन होने के पोस्ट a प्लस प्लस हो जाएगा। तो अगर हम इसके बाद प्रिंट करें, a को प्रिंट करेंगे तो a की वैल्यू क्या रहेगी, a की वैल्यू तो 6 रहेगी, लेकिन जो b है, b की वैल्यू 5 रहेगी, क्योंकि b जब कॉपी हुआ, a जब कॉपी हुआ b में, तब a की वैल्यू क्या थी, तब a की वैल्यू 5 थी। अब एक और देख लेते हैं, इस बार माइनस वाला देख लेते हैं। मान लो a की वैल्यू क्या है, 10 है, और मैंने b में लिख दिया a माइनस माइनस। तो उसके बाद मैं अगर a प्रिंट करूंगा तो a में क्या है, प्रिंट होगा,
10 था, a माइनस माइनस हो गया तो a क्या होगा 9 हो जाएगा। लेकिन b में कॉपी कब हुआ, a माइनस माइनस बाद में हुआ है, पहले a b में कॉपी हुआ है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या रहेगी, b की वैल्यू हमारे पास 10 ही रहेगी। ओके, अब एक और देख लेते हैं। मान लो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू मैंने क्या की प्लस प्लस a। तो अगर मैं a प्रिंट करूंगा तो a में क्या रहेगा, 20 पहले था, प्लस प्लस a हो गया, मतलब a हो गया 21। अब b में क्या होगा, b में भी 21 होगा। क्यों, क्योंकि जब प्लस प्लस था वो पहले हुआ, पहले a की वैल्यू चेंज हुई, उसके बाद a की वैल्यू b में कॉपी हुई, तो a और b दोनों 21 प्रिंट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इसमें अंतर क्या होता है। नेक्स्ट वी हैव कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। तो इसमें क्या सबसे पहली चीज होती है कि एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर पहला एक्सप्रेशन रहेगा, फिर कोलन और फिर दूसरा एक्सप्रेशन रहेगा। तो इतना लंबा ये ऑपरेटर होता है। ये एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन मतलब इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। मान लो ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 1 कैरी आउट होगा, अगर फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 2 में जो होगा वो चीज होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ग्रेट एक वेरिएबल है, इंट टाइप का है और इसमें एक्सप्रेशन है a ग्रेटर देन b। ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन है, a ग्रेटर देन b है बुलियन एक्सप्रेशन, या तो a बड़ा होगा या तो b बड़ा होगा। देन क्वेश्चन मार्क, देन भी एक्सप्रेशन a1 में मैंने a लिखा है और एक्सप्रेशन 2 में मैंने b लिखा है। अब इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले चेक होगा क्या एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन का आंसर क्या है। तो a ग्रेटर देन b, मान लो मैं a की वैल्यू दे देता हूँ। a में क्या है, a में 50 है और b में 100 है। तो a ग्रेटर देन b है, ट्रू या फॉल्स, a में 50 है और b में 100 है, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो मैंने क्या बताया, एक्सप्रेशन 2 जो कि ये है ये कैरी आउट होगा। तो आंसर क्या आएगा, एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 2 क्या होगा, एक्सप्रेशन 2 क्या होगा, ग्रेट में चला जाएगा। इसका जो आंसर आएगा इतने पूरे स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो ग्रेट में कॉपी हो जाएगा। तो बी ग्रेट में क्या जाएगा, बी जाएगा। तो ग्रेट अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, बी क्या है 100। इसने क्या किया, इसने ग्रेटर वैल्यू को प्रिंट किया। कैसे किया, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई, जो कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ए प्रिंट हुआ, नहीं तो बी प्रिंट हुआ। सिंपल, इसे टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यू ऑपरेटर। तो न्यू एक कीवर्ड है जो कि हम यूज करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, अभी तक हमने सिर्फ क्लास बनाई है, मैंने किसी भी प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे। जैसे एक क्लास है, क्लास ए, क्लास फोन, एक फोन की क्लास बनाते हैं, जो कि बुक में जो एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल में समझा देता हूँ। तो इसमें हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। सबसे पहले तो मैं इस क्लास के अंदर मैं फंक्शन मैं पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा, इसके अंदर क्या कुछ वेरिएबल्स रहेंगे, जैसे मॉडल नंबर, कलर, एक फोन का है, वेट, और कुछ फंक्शंस होंगे जो कि होता है प्ले म्यूजिक, कॉल। तो कुछ फंक्शन, ये एक होता है नॉर्मल फोन। अब ये तो क्लास हो गई। अब अगर इसमें मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये देख लीजिए। क्लास का नाम लिखो, क्लास का नाम क्या है, फोन। फिर ऑब्जेक्ट का नाम जो आप देना चाहो, फोन किसका है, मान लो सैमसंग का है, फोन सैमसंग इज इक्वल टू, फिर न्यू जो कि कीवर्ड है हमारा न्यू, और फिर से क्लास का नाम न्यू फोन, ये लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब कि उसमें ये सारी चीजें रहेंगी। एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका नाम क्या है, सैमसंग नाम है, और सैमसंग मान लो ये है सैमसंग, ये नाम है,
सैमसंग किसको पॉइंट करेगा, एक एड्रेस को पॉइंट करेगा। उस एड्रेस पर क्या होगा, उस एड्रेस पर एक पूरी टेबल होगी, उस टेबल में सारी चीजें रहेंगी, मॉडल नंबर, ठीक है, कलर, वेट, प्ले म्यूजिक, ये एक फंक्शन है, और कॉल जो कि एक फंक्शन है। तो इतना सब कुछ रहेगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस नाम का ऑब्जेक्ट उसको एक्चुअल में नहीं रखता। इस टेबल, ये टेबल सैमसंग के अंदर नहीं है जो कि वेरिएबल में होता है। ये वेरिएबल एक एड्रेस को पॉइंट करेगा, उस एड्रेस पर ये स्टोर होगा। सिंपल। अब मान लो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मैं क्या करूंगा, इसमें डॉट ऑपरेटर का यूज क्या होता है। अब डॉट ऑपरेटर ये नीचे है, डॉट ऑपरेटर नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहीं पर साथ में पढ़ लेते हैं। अब मान लो मुझे कलर, अब एक क्लास है, ये मैंने एक क्लास बनाई फोन की। अब इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ सेम क्लास में। सेम तरीका रहेगा, फोन, आईफोन इज इक्वल टू न्यू फोन। तो ये क्या हुआ, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, फोन, और इस बार हमने लिखा वीवो इज इक्वल टू न्यू वीवो। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, और 3 ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब हो गया इस तरीके की, ये जो मैंने टेबल बनाई है इस तरीके की 3 टेबल मुझे मिलेंगी, और तीनों में ये सारे पॉइंट्स रहेंगे, वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी, ऑब्वियसली सी बात है, पर ये तीनों टेबल तीनों के लिए बनेंगी। ये टेबल मान लो सैमसंग के लिए है, तो हमारे पास एक और टेबल रहेगी, एक दूसरी टेबल में बना दे रहा हूं, जो कि रहेगी आईफोन के लिए। और इसमें ये सारी चीजें रहेंगी जो कि क्लास में मैंने मेंबर, वेरिएबल्स और फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं। तो इसके अंदर भी रहेगा मॉडल नंबर, कलर, वेट, ये सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी, और सारे फंक्शंस भी रहेंगे। अब मान लो डॉट ऑपरेटर का यूज क्या हुआ, यहीं पर मैं पढ़ लेता हूं। तो डॉट ऑपरेटर का यहां क्या यूज हुआ, तो मान लो हमें सैमसंग का कलर पुट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, सैमसंग डॉट, डॉट का यूज किया, कलर इज इक्वल टू ब्लू। तो मैंने क्या किया, सैमसंग के कलर को ब्लू कर दिया, तो ये जो सैमसंग वाली टेबल में जाएगा और कलर के आगे क्या रख देगा, ब्लू रख देगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, आईफोन डॉट वेट इज इक्वल टू 100। तो ये क्या करेगा, आईफोन के में जाकर के वेट के आगे 100 लिख देगा। तो इस तरीके से हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट बनाना हो गया। तो ऑब्जेक्ट हम कई सारे बना सकते हैं, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी कॉपीज बनती जाएंगी तुम्हारी क्लास की, मतलब जो क्लास की जो अंदर चीजें हैं उनकी उतनी कॉपीज बनती जाएंगी। और अगर आपको किसी को एक्सेस करना है तो आप क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वंस द ऑब्जेक्ट हैव बीन क्रिएटेड एंड मेमोरी हैज बीन लोकेटेड। मेमोरी जो एलोकेट होती है ये न्यू कीवर्ड की वजह से होती है, ये मैं बताना शायद भूल गया कि जो ये मेमोरी एलोकेट हुई, यहाँ पर ये टेबल बनी, इसमें जो मेमोरी एलोकेशन का काम है वो न्यू कीवर्ड करता है। तो इसमें न्यू कीवर्ड का काम क्या है, मेमोरी एलोकेशन का। तो वंस द ऑब्जेक्ट हैव बीन क्रिएटेड एंड मेमोरी हैज बीन एलोकेटेड, मेंबर वेरिएबल्स और मेंबर मेथड को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो डॉट ऑपरेटर का ये यूज होता है। सो ये भी हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशन क्या है, ये मैंने एक बार बता भी चुका हूं। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड मेथड कॉल्स। तो इन सब का जो ग्रुप होता है उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे ये हो गया a प्लस बी इंटू सी, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें ये भी था जो कि मैंने स्किप कर दिया है, एक जो टेबल बनी हुई होगी, प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर। तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा ये चीज, तो उसका आप चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, ये भी हम लोग पढ़े थे। व्हेन सेवरल ऑपरेटर्स अपीयर इन एन एक्सप्रेशन वी यूज प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। अब इसमें क्या है, इसमें प्लस भी है, मल्टीप्लाई है, तो हम प्लस कैसे करें या फिर मल्टीप्लाई कैसे करें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो ये हम
उसी टेबल का यूज करके प्रेसिडेंसी एंड एसोसिएटिविटी का यूज करके सॉल्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1। अब इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो कि है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ये सब चीजें हम लोग चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे, तो वेट कीजिए उसका। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।